जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा क्लास एकदम अंतिम रहेगा और आज हम लोग इस चैप्टर का एकदम समाप्त कर देंगे। मतलब कि आज हम लोग गति एकदम ख़त्म, गति को एकदम गति कर देंगे। तो चलिए आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो हम लोग पढ़ेंगे गति समीकरण। क्या पढ़ेंगे लेकिन? गति समीकरण। चलो अब जो कल वाला था उस सब के भूल जाओ और आज है उस पर ध्यान दो। चलो देखो, सबसे पहले लेकिन गति, आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? गति के नियम। गति के नियम नहीं बल्कि गति समीकरण, मोशन इक्वेशन बोलते हैं इसको, गति समीकरण। चलो बताओ गति के कितने समीकरण है टोटल जी? गति के टोटल के गो समीकरण है? 3 गो। कितना है? 3 गो। सबसे पहले तुम बताओ कि गति का जो सबसे पहला समीकरण है वो क्या था? सबसे पहला बताओ, याद है किसी को? सबसे पहला इक्वेशन क्या था? अर्थशास्त्र? अरे बाबू वो नहीं पूछ रहे हैं, कल जो प्रूफ करवाए हैं, कल कौन सा फार्मूला सिद्ध करवाए थे बताइए? क्या था कि V = U + AT। ये कल का क्लास से हमारा क्या हो गया? पूर्ण रूप से समाप्त। अगर आपको पढ़ना है तो इससे पीछे वाला वीडियो को कर लीजिए। चलो दूसरा आज हम लोग सीखेंगे लेकिन, तो दूसरा क्या है बताओ? उसके बाद क्या आता है? तीसरा। तो तीसरा और दूसरा देखते हैं। आज हम लोग इसको एकदम चर्चा कर लेंगे जैसे कि थंबनेल में दिया गया है। देखो दूसरा क्या है? दूसरा किसी को याद है? दूसरा है लेकिन कि S = UT + 1/2AT²। ये हमारा क्या है? दूसरा है। आज इसी को हम लोग सिद्ध करेंगे, इसी को सिद्ध करेंगे और चैप्टर का आज समाप्त करने हैं, इसलिए तो दोनों के सिद्ध कर देंगे, इसको भी और उसको भी। अब देखो एक और क्या था? तो V² = U² + 2AS। इसको और इसको दोनों को आज हम लोग क्या कर लेंगे? सिद्ध कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तैयार है सब? चलिए तो सबसे पहले हम लोग इसको सिद्ध करने वाले हैं। ये पहले बताओ कि S का मतलब क्या है बाबू? S का मतलब क्या है? सबसे पहले सब चिन्ह परिपाटी होता ना है, जिससे में लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र हम 10वां पढ़ा रहे हैं। तो मालूम है कि U = वस्तु दूरी होता है, V = प्रतिबिंब दूरी होता है। उसी हिसाब से यहाँ पे क्या है? U V किसे कहते हैं, U क्या है, A क्या है, T क्या है, सब के बारे में जानना जरूरी है। तो चलो सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। लेकिन इसके बारे में सबसे पहले समझो कि यहाँ पे S क्या था। S हमारा क्या है? S क्या है बता सकते हो? तो S हमारा है विस्थापन। क्या है? विस्थापन। क्या बोलते हैं इसको? विस्थापन। विस्थापन क्या बोलते हैं? विस्थापन। समझ में आ रहा है साहिन? चलो और हमारा इसमें दूसरा आता है। दूसरा तुम लोग सोचो क्या हो सकता है दूसरा? तो दूसरा मान चलो कि V। तो V क्या है लेकिन? V क्या है? V हमारा अंतिम वेग है। क्या है? अंतिम वेग, या इसको वेलोसिटी भी कह सकते हैं। अंतिम वेग, अंतिम वेग। इस सब के बारे में जानकारी होगा तब ना समझ पाओगे जी कि किसके बराबर क्या निकलता है। देखो अब हमारा तीसरा क्या है? तीसरा हमारा था U। तो U क्या है? प्रारंभिक वेग है। क्या है? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग। और बताओ कि हमारा एक था A। क्या था? A। तो A क्या है? A किसी को मालूम है? A क्या है? तो A हमारा त्वरण है। क्या है? त्वरण, जिसको बोलते हैं कोची हम लोग इंग्लिश में एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। उसके बाद क्या था? तो उसके बाद एक तुम लोग देखोगे T था। क्या था? T। तो T मतलब टाइम, मतलब कि समय। और कुछ था बताओ तो? और कुछ था? देखो 1 2 3 4 5 और कुछ था संकेत जो तुम लोग को दिक्कत कर रहा था। T हो गया, इसमें देख लेते हैं ना एक बार। चलिए हम लोग S क्या है बताओ? विस्थापन। क्या था? विस्थापन। U क्या है लेकिन? प्रारंभिक वेग। क्या है? प्रारंभिक वेग। T क्या है? समय। A क्या है? त्वरण। क्या है? त्वरण।
टी क्या है, समय। चलो इसमें देखते हैं, भी क्या है, भी अंतिम वेग, यू क्या है, प्रारंभिक वेग, ए क्या है, त्वरण, टी क्या है, समय, टाइम मतलब कि समय। चलो भी क्या है यहाँ पे, अंतिम वेग, यू क्या है, प्रारंभिक वेग, यहाँ पे ए क्या है, त्वरण, एस क्या है, विस्थापन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि एस बराबर क्या होता है। एस बराबर फॉर्मूला क्या लिखा है, लेकिन बोलो, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इसी को सबसे पहले हम लोग प्रूफ करने वाले हैं कि वास्तव में इतना आता है कि नहीं आता है। कल हम बताए थे, कल क्या बताए थे मालूम है, किसी को याद है? कल हम बताए थे कि v बराबर यू प्लस ए टी। आज सुन में, आज वही फिगर फिर है, सेम फिगर है, नो डिफरेंट। आज सुन में, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको से पार सकते हैं का जी। ये हमारा एक ऐसे था, तो नहीं सुन, मोटा पड़ा जाता है। देखो मोटा पड़ा है ना, मोटा ज़रूरी है ताकि देखने में अच्छा लगे। चलो उसके बाद यहाँ से हम एक समय रेखा लिए थे कि नहीं लिए थे? चलो ये हमारा क्या है, समय रेखा था। अब दर्शाना शुरू करो। देखो यहाँ पे हमारा क्या था, लेकिन सबसे पहले ये क्या है, हमारा एक्स अक्ष है। क्या है, एक्स अक्ष है। उसके बाद ये क्या है, ये हमारा वाई अक्ष है। क्या है, वाई अक्ष है। यहाँ पे क्या था हमारा, 0 0। मतलब कि बाबू यहाँ पे एक्स अक्ष भी 0 है और वाई अक्ष भी क्या है, एकदम 0 है। समझ में आया? चलो अब देखते हैं कि हम क्या किए थे पिछला का क्लास में, कि हम लोग यहाँ से एक प्रारंभिक वेग स्टार्ट किए थे। मतलब कि कोई लड़का था जो यहाँ से चलना शुरू किया था, यहाँ से चलना शुरू किया था, यहाँ से चलना शुरू किया और पहुँचा जाकर कहाँ जानते हो? यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ तक इसका आया और फिर यहाँ से ही ऐसे हो गया। कैसे हो गया, लेकिन इस तरह से हो गया है। समझ में आया? मतलब समझो, कल के क्लास में बताए थे कि कोई लड़का है, यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ तक एकदम एक समान चाल में आया है। मतलब कि कोई भी ना स्पीड कम किया और ना ही तो स्पीड ज़्यादा किया, एकदम एक समान चाल में जब आएगा तो बताओ क्या समय बढ़ेगा? नहीं, समय के साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? एकदम चल रहा है, मतलब शून्य चल रहा है। अब देखो यहाँ से आया तो यहाँ तक आया, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या किया ना कि अपना वेग में परिवर्तन किया। मतलब कि यहाँ से बाइक से जा रहा था एकदम एक समान चाल में, बिना कन्हू रुके और न तो मुड़े। फिर यहाँ से क्या किया, कल बताए थे पापा के लेके जा रहा था ना जी, आज चाचा के ले लिया। किसको? चाचा के। तो चाचा भी खतरनाक होते, कोई के होते हैं ना। अब समझो यहाँ से चाचा के बिठाया, यहाँ उतार दिया, चाचा के यहाँ पे दुकान था, ठीक ना। अब देखो यहाँ से उतारा, एक दोस्त लोग सब यहाँ पे इसका इंतज़ार कर रहा है। इसके पास जाने के लिए 2 रास्ता था, एक तो कि ऐसे जाता घूम के, और एक है कि एक्सीलेटर चढ़ाया और तुरंत एकदम पहुँच गया अपन दोस्त के पास। तो बताओ यहाँ से स्पीड किया कि नहीं किया? स्पीड किया तो उसका वेग में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। पहले चल रहा था 20 के स्पीड एकदम न्यूनतम, मतलब कि 20 के एकदम स्पीड चल ही रहा था, ना ज़्यादा ना तो कम। और जैसे ही चाचा के यहाँ पर फेंका, उसके बाद यहाँ से एकदम फुरफुराल भागा, एकदम 90 पहुँचाया। कितना पहुँचाया? 90। तो बताओ इसका समय में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। वेग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो बस यही तो संबंध है इसका। आज सुन में, तो देखो लेकिन यहाँ से यहाँ तक गया। अब हम लोग इसको मिला सकते हैं, इसको हम लोग मिला सकते कि नहीं मिला सकते हैं? यहाँ से इसको इससे मिला दो, देखो मिल गया ना। कौची बाबू, मतलब ये, हाँ, अरे तो हमारे बोर्ड में छोटा है हो, नहीं तो हम इसको आसमान तक पहुंचा देते हैं। तुम्हारे ऊपर है, यहाँ से लेके चलो वहाँ। हमारे बोर्ड में छोटा ना है, अगर बड़ा बोर्ड रहता तो हम वगैरह पर चढ़ के कुर्सी ला के चढ़ते हो वहाँ, लेकिन पहुँचा देते हैं। कोई दिक्कत है? फिगर के हिसाब से न रहो तो कोई है कि नहीं? ई वाला लाइन उसके बराबर ऐसे। अच्छा इसको बराबर, अरे तुम्हारे ऊपर है, बराबर भी ले लो कम भी ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज सब तुम्हारे ऊपर है। अब यूँ हमरे से पूछेगा जी, इसको और बढ़ा देंगे,
इसको क्या करेंगे और बढ़ा देंगे। एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, ये कहाँ तक गया है अभी तक इसको किसी के बारे में पता नहीं है। ये कहाँ तक जाएगा और ये कहाँ तक जाएगा। आया सुन में, इससे हमेशा ये बड़े रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसको एक काल्पनिक रेखा से मिला देते हैं हम लोग। मिला दिए। हमको लगता है कि तरह उसमें तिरछा है ये। बहुत तिरछा हो गया। चलो कुछ तो हुआ ना। अब सीधा है उतना हमरो मालूम है। इसको यहाँ से कुछ ही करते हैं। चलो बाबू, इसको अब हम लोग यहाँ इसे मिला देते हैं। समझ में आया कुछ इसमें? इसमें समझ में आ रहा है कुछ? हो कोई दिक्कत है यहाँ तक? पहले क्या किए बाबू, एक एक्स अक्ष पा रहे और दूसरा वाई अक्ष पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक समान चाल से, एक समान वेग से यहाँ से चल रहे थे। फिर वेग में परिवर्तन किए तो यहाँ से फरफराल ओने भाग गए। आए सुन में, तो बताओ यहाँ तक हमारा समय क्या था? एकदम जीरो था। यहाँ तक समय एकदम क्या है? जीरो। लेकिन जैसे ही उधर गया है, बताओ तो समय बढ़ा कि नहीं बढ़ा? एकदम समय बढ़ रहा है। ये हमारा क्या था लेकिन? टाइम। मतलब ये क्या था हमारा? टी। टी मतलब क्या होता है? समय। इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग? समय। इसको भी क्या बोलते हैं? टी। इसके बारे में कल एकदम अच्छा से बतावल था, आज भी अच्छा से बताएंगे। लेकिन तुम लोग कल के अपेक्षा आज कुछ सीखल ना हो, इसलिए थोड़ा सा बिना बतले चलेंगे, लेकिन सब बता देंगे। देखो अब यहाँ से बताओ, हम सबके नामकरण करते हैं। यहाँ पे क्या होगा? ओ, ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई। कोई दिक्कत? अब सबके दूरी बताओ। हमारा ओ से लेके ए तक प्रारंभिक वेग था। क्या है? प्रारंभिक वेग। और प्रारंभिक वेग को चीज़ सूचित करते हैं? यू से। यू लिख दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया? और हमारा ओ से लेके ई तक समय है, ए से लेके डी तक समय है, बी से लेके सी तक क्या है? समय है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब क्या करेंगे लेकिन कि अब हम लोग देखो कि हम लोग अंतिम वेग भी निकालेंगे। तो अंतिम वेग कहाँ से? ये आदमी जो है यहाँ से चलना शुरू किया, कहाँ तक रुका है? तो यहाँ तक रुका है। क्या हम लोग ऐसे नापेंगे अंतिम वेग? नहीं, सीधे सीधे देखो तो लंब डाल दिया ना जी कि हमारा अंतिम वेग निकले। तो अंतिम वेग सी से ले करके, ये पूरा हिल रहा है जी, देखो कहाँ से? सी से ले करके हमारा ई तक, यहाँ तक क्या है लेकिन हमारा अंतिम वेग। अंतिम वेग को सूचित करते हैं भी से। कौची से? भी से। फिगर समझ में आया? फिगर में कोई दिक्कत है? जो कल बताए थे वो आज भी बताए हैं। देखो अब समझो ध्यान से। अब क्या करते हैं कि हमको पिछला बार जो निकालना था कि इस सब की दूरी निकाले थे, आज निकालेंगे क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। तो किसका क्षेत्रफल निकालेंगे लेकिन? एक है चतुर्भुज, एक है त्रिभुज। चतुर्भुज और त्रिभुज किसको किसको दिख रहा है? एकदम बना सकते हैं। यहाँ सी से लेके यहाँ तक सेम दूरी है, बी से लेके ओ तक सेम दूरी है। चलो बना लो, भी हो गया, बना लो। लेकिन थोड़ा फिगर घिस भी जाना जाता है। कुछ ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है लेकिन? यू भी हो सकता है कि नहीं? क्योंकि दोनों क्या है बाबू? समान है, बराबर है, समानांतर है कि नहीं? और दोनों की दूरी क्या है? समान, तो ले सकते हैं। अब देखो लेकिन हमको निकालना यहाँ से क्षेत्रफल। इसमें क्या निकालना रहता है? क्षेत्रफल। इसके क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो देखो एक तुमको दिख रहा होगा त्रिभुज और एक दिख रहा होगा चतुर्भुज। क्या है? चतुर्भुज। तो बताओ त्रिभुज कौन सा है? ई वाला। चतुर्भुज ई वाला। तो इसको निकालने के लिए दो तरीका है। क्या गो तरीका हो सकता है? दो गो। सबसे पहले कि त्रिभुज निकालेंगे और चतुर्भुज निकालेंगे और दोनों को निकाल के जोड़ देंगे तो पूरा निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सोचो, इसको निकाल लेंगे, पूरा का निकाल लेंगे और इसको भी निकाल लेंगे और दोनों के जोड़ देंगे तो पूरा निकल जाएगा हमारा? नहीं निकलेगा। अरे तुम्हारे पास 20 रुपया, इसके पास 30 रुपया, दोनों के मांग के जोड़ देंगे तो क्या रुपया हो जाएगा? मान के चलो कि इसके पास है 50 रुपया, इसके पास है 60 रुपया, दोनों के जोड़ दो, कितना आएगा? तो मतलब पूरा का मान कितना हो जाएगा? 110। कितना हल्का है कि नहीं है? अगर इसको कलर करना चाहेंगे तो कलर भी कर सकते हैं, लेकिन कलर करना कोई बड़ी बात नहीं है। कलर करके छोड़ दें, छोड़ दो, हटाओ, ज़रूरी क्या है? अगर कलर करना चाहेंगे तो कलर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कलर से रंगे जी? इस कलर करना अच्छा लग रहा है? हमारा मरकर पतला ना है। देखो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो दिख रहा है ना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
अगर उंगली से करें तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। अरे हाथ हमारा साथ देता है हमेशा। देखो एगो इसका क्षेत्रफल निकालना, लेकिन देखा एगो इसका क्षेत्रफल निकालना है, और ये क्या है, ये त्रिभुज है कि चतुर्भुज है? त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज। और एक निकालना है निकौची के, तो चतुर्भुज के। चतुर्भुज के निकल सकता है। चतुर्भुज कौन है? ये ना है, पढ़ा रहा है जी। चलो कोई बात नहीं, पढ़ा ही जाएगा आज नहीं तो कल। तो अनियों से पार देना जी पेंसिल से। एगो लाल पेंसिल ले लेना। लाल आदमी हो जाता है, लाल पेंसिल नहीं हो रहा है, बताओ तो क्या है। लेकिन चलो हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। समझो ध्यान से, ये हमारा क्या था, यहाँ से एक हमारा काल्पनिक, इतना मोटा गया है जी, पता करो इसको। देखो यहाँ से क्या था, एक काल्पनिक रेखा है, और ये क्या, लेकिन हमारा समय है। क्या है? समय। अब ध्यान समझो, एकदम स्पीड में समझ आते हैं। हमको इसको निकालना है और इसको निकालना है। तो बताओ इस पूरा का नाम क्या हो सकता है? ये पूरा का नाम है क्या, बताओ पूरा का नाम क्या हो सकता है? लेकिन चतुर्भुज एक तरह के है कि नहीं? पूरा क्या है? चतुर्भुज है। तो कह सकते हैं कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, या कह सकते हैं सम, एक कुछ तो नाम होता है जी, नहीं सम चतुर्भुज नहीं, समवेलन चतुर्भुज। क्या होता है? समवेलन चतुर्भुज। या डायरेक्ट लिख लो ना कि चतुर्भुज। क्या होता है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज को चाहिए, लेकिन लिख सकते हैं कि O A C D E। क्या है? O A C D E, O A C D E। बताओ नाम क्या लिखेंगे? O A C D E का क्षेत्रफल। क्या हो सकता है? क्षेत्रफल। अब बताओ लेकिन कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, एक एक बात समझ में आ गया होगा हमको उम्मीद है। अब देखो क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, और दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ेंगे हमारा ई वाला निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? ई वाला निकल जाएगा। चलो देखो अब समझो ध्यान से, क्या हो सकता है बताओ कि सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कितना है? ए सी डी, या कह सकते हो ए डी सी लिख लो। लेकिन त्रिभुज ए डी सी का क्या होगा? लेकिन क्षेत्रफल। और प्लस क्या करेंगे बताओ? चतुर्भुज ओ ए डी सी, ओ ए डी ई। क्या हो सकता है? चतुर्भुज ओ ए डी ई का क्षेत्रफल। अब बताओ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? किसी को याद है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। लिख सकते हैं कि 1/2 आधार गुने ऊंचाई। यही ना होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। प्लस है तो प्लस। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ लिखेंगे कि लंबाई गुने क्या होगा? लेकिन चौड़ाई। चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। अब तुम लोग बताओ कि 1/2 के 2। अब तुम सोचो कि आधार, तो त्रिभुज का आधार कौन है बाबू? त्रिभुज का आधार ए डी है। क्या है? आधार यही नहीं नीचे वाला, त्रिभुज ए और डी है। तो लिख लेंगे आधार कितना हो जाएगा? ए डी, और गुना है तो गुना। अब देखो ऊंचाई क्या होगा बाबू? तो ऊंचाई हमारा क्या हो? सी डी, सी से लेके डी तक। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ से, कुछ बताओ, सी डी लिखो या तो डी सी लिखो। प्लस है तो प्लस। अब लंबाई गुने चौड़ाई। तो बताओ ये किसका लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है? चतुर्भुज का। किसका? चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में लंबाई कौन होगा? लंबाई होगा ओ ए कह लो या तो डी ई कह लो। ओ ए कह लो चाहे डी ई कह लो, चाहे दोनों का मान यू ए है, उसका भी मान यू, तो ए ओ कह सकते हैं, ए ओ, और गुना। अब बताओ बाबू कि हमारा चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या हो सकता है? चाहे तो ए डी कह लो चाहे ओ ई कह लो, कोई दिक्कत है? ओ ए डी कह लो या तो ओ ई कह लो। हमको ओ ई लिखे में अच्छा लग रहा है, ओ ई। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया?
सारी बातें समझ में आ गया है। चलो अब देखो क्या करेंगे हम लोग, 1/2 के 2। अच्छा किसके बराबर निकाल रहे हैं, एस बराबर, किसके बराबर, एस बराबर। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो अब देखो लेकिन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि ए डी का मान क्या है, ए डी का मान बता सकते हो कोई, ए से लेके डी तक क्या हम माने हैं इसको, टी मतलब कि टाइम, मतलब कि समय, यहाँ लिख सकते हैं टी हम लोग। चलो गुना है तो गुना सी डी बताओ, सी से लेके डी तक। तो इसका नामकरण कुछ मालूम है, बता दो कोई कि सी डी को हम कुछ ही माने हैं, कुछ भी नहीं। कहाँ अंतिम वेग माने हैं, ये तो नीचे से ना जोड़ेंगे तो अंतिम वेग निकलेगा हमारा। लेकिन सी डी का नाम है कुछ हो नहीं, तो निकालने के लिए सीखेंगे कैसे से। देखो हमारा सी डी नहीं चाहिए, लेकिन सी डी चाहिए, मतलब इतना चाहिए। अगर हम पूरा में से इतना को घटा देंगे तो हमारा इतना निकल जाएगा। समझो ध्यान से, इतना बड़का को से इतना अगर घटा देंगे तो हमारा इतना निकल जाएगा। अगर कहें कि सी से लेके ई तक, मतलब सी ई में से हम लोग डी ई को घटा देंगे, किसको घटा देंगे, डी ई को। जैसे मान के लोग सी ई का मान 10 है, सी ई का मान कितना लेकिन 10, डी ई तो डी ई का मान के चलो कि 4 है, कितना है 4। तो हमको निकालना है डी सी कह लो या तो सी डी कह लो, आज समय डी सी कह लो तो सी डी। तो बताओ ई सी ई का मान कितना है, सी ई का मान कितना लिए हैं 10 लिए हैं, माइनस डी ई का मान कितना लिए हैं 4, घटाएंगे तो कितना आया 6। तो ये 6 जो आया है किसका मान आया है, 6 किसका मान आया है, सी डी का कह लो या तो डी सी का कह लो। तो क्या हम ये वाला बतिया रख सकते हैं इसके जगह पे, सी डी के जगह पे रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं बताओ तो, कि यही ना रख सकते हैं कि सी ई माइनस डी ई, यहाँ तक कोई दिक्कत, प्लस के प्लस। ये समझ में आया सबके कैसे किए हैं, बस इसको समझो ठीक है। चलो अब देखो लेकिन पी ओ ए, तो ओ ए का मान कहाँ से लाएं, देखो तो ओ ए का मान कितना इनसे भीख मांगे, बोलो ओ ए कितना है, कोई बता सकते हैं ओ ए कितना है, ओ ए कितना है, प्रारंभिक वेग। और प्रारंभिक वेग को कौन चीज़ से सूचित करते हैं, यू से। अरे अंधरवन देखो ना जी, ओ से लेके ए तक यू ए ना है, यहाँ रखेंगे यू, और गुना है तो गुना। ओ ई कितना है, ओ ई टी कह लो, यहाँ क्या कहेंगे टी। कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। चलो यहाँ एस बराबर क्या करेंगे लेकिन 1/2। अब बताओ बाबू कि टी है तो टी कह लेते हैं, भारी है, बस समझने का खेद है, जो कल नहीं आई थी उसके लिए क्या है भारी है, ऐसा में। चलो अब देखो लेकिन गुना है तो गुना। अब ई सी का मान कितना है, तो सी ई का मान जोड़ लो, सी ई का मान कितना है बताओ। देखो देखो सी से लेके ई तक, सी से लेके ई तक क्या माने इसको, भी, मतलब कि यहाँ लिखेंगे हम लोग भी, माइनस है तो माइनस। अब देखो डी ई कितना ले हम लोग, डी ई कितना ले लें यू, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे यू। कोई दिक्कत, प्लस है तो प्लस, यहाँ यू को ना टी कुछ होगा, यू टी क्या होगा यू टी। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि डायरेक्ट हम लोग यू टी। कौन है जी, इंक चाहिए, लो बाबा खेल लेती है कि लॉकली कैच। देखो लेकिन यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलो अब क्या करेंगे, बस छोटा सा बात कि पिछला फॉर्मूला पर ध्यान दो, पिछला फॉर्मूला पर क्या करना है, ध्यान देना है। क्या था पिछला फॉर्मूला, वही तो बात है। अरे पिछला फॉर्मूला हम लोग क्या सिद्ध किए थे, त्वरण बराबर किसी को याद है, वेग बराबर किसी को याद है फॉर्मूला, वेग बराबर क्या होता है, तब v बराबर क्या होता है, बोलो बोलो, u प्लस ए टी। उससे पहले आवो कि त्वरण बराबर फॉर्मूला बताओ। त्वरण मतलब कि a बराबर क्या था लेकिन v माइनस यू बटा क्या था, t था। कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ में आया कि नहीं आया,
समझ में आया? ई वाला पहले का बतिया याद है? अब देखो इसको हम लोग यहाँ ला सकते हैं। अरे तिरछा तिरछी गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं है? तो यहाँ क्या हो जाएगा 80 बराबर क्या लिख सकते हैं v माइनस यू। जहाँ जहाँ 80 रहेगा वहाँ वहाँ v माइनस यू रख सकते हैं। ये बराबर क्या दर्शाता है मालूम है किसी को? कि दोनों आपस में क्या है? बराबर है। दोनों आपस में क्या है? बराबर। देखो लेकिन कि जहाँ जहाँ हमारा 80 रहेगा वहाँ वहाँ v माइनस यू रख सकते हैं, और जहाँ जहाँ v माइनस यू रहेगा वहाँ वहाँ हम लोग 80 रख सकते हैं। तो आँख खोल के देखो यहाँ v माइनस यू की जगह पे हम लोग 80 रख सकते हैं। तो लिख लो यहाँ पे कितना होगा, चाहे जितना हो तो छोटा कर लेंगे, उसके बाद कुछ होगा। चलो देखो ध्यान से कि हम लोग s इक्वल टू कितना करेंगे 1/2। अब बताओ क्या था बाबू? यहाँ t के t और यहाँ बताओ, चलो देखो यहाँ गुना है तो गुना v माइनस यू कितना करें हम लोग 80, यहाँ रख लेंगे हम लोग टी और प्लस कितना ut। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो s बराबर क्या करेंगे 1/2। अब बताओ कि t और t में गुना करेंगे तो कितना होगा t²। यहाँ कर सकते हैं कि a t² और प्लस कितना ut। ई किसको किसको समझ में आया है? किसको समझ में आया है? ई वाला कैलकुलेशन आ गया समझ में? चलो जब उस समझ में आया तो इसमें बचल कुछ ही है, सब तो ख़त्म हो गया। s बराबर क्या लिखेंगे लेकिन कि s बराबर, चलो बताओ धर्मपाल s क्या है? s क्या है? नहीं तुम्हारे फूफा है, ये कुछ है फूफा, नहीं तो मौसा कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। आए सुन में कोची है लाडली? आए सुन में इसके लिए विस्थापन तुम्हारे लिए मौसा, चाहे फूफा कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। आए सुन में चलो तो s बराबर क्या कहेंगे लेकिन देखो इसको थोड़ा सजा के लिख देते हैं। आए सुन में थोड़ा सा सजा के, अभी खेल पाल के आया धोरी उरी में तो इसको अच्छा से तनी सजा देते हैं। यहाँ ut लिख सकते हैं प्लस 1/2 at²। आँख अपन दोनों इंद्रियाँ खोल के देखो कि सिद्ध हो गया, आया, बड़ी भारी था। देखो तो बस इसमें यही तो करना है जी। कौन है? खोल दो ना। आओ चलो, दरवाज़ा बंद करने का भी हुनर रखना चाहिए। तुम्हारे लिए यहाँ कोई नौकर नहीं बैठे कि दरवाज़ा खोल दिए तब मालिक साहब आए हैं, मालिक दरवाज़ा बंद करेंगे। चलो इसमें कोई दिक्कत है तो हमको लगता है कि अगला नहीं सिद्ध करवाएं, कल करवा देते हैं। क्या है कि जानती हो यही वाली में तो उन्हीं के दिमाग ख़राब हो जाएगा। आया सुन में? समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला सिमरन समझ में आया? कम आया होगा क्योंकि कल नहीं ना आई है। क्या कि कल इस फिगर को हम इस तरह से बताए थे ना कि एक लेकिन की याद हो गया होगा, है कि नहीं है? ये फिगर का हम कई बार तो अपने से पारवो की होगी, लेकिन आज जो है थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में बताए हैं और थोड़ा सा ज़्यादा डीप में नहीं गए हैं, क्योंकि एक ही चीज़ और। चलो देखो हम कल बाबू देखो कल जो हम सिद्ध करवाएंगे, कल क्या है बताओ तो? v² बराबर u² प्लस 2as। समझ में आया कि नहीं आया? इसी को कल सिद्ध करवाएंगे। देखो फिगर सेम रहेगा, फिगर में कोई कटौती कोई बिछौती नहीं है। देखो अब जानते हो वो कैसे निकलता है, यही बतिया वो निकालना है। इसको दो तरह से निकाल सकते हैं, इसको हम दो तरह से निकाल सकते हैं इसका क्षेत्रफल, इसको दो तरह से क्षेत्रफल निकाल सकता है इसका। देखो सबसे पहले है कि हमारा ये त्रिभुज और इसको क्या किया लेकिन जोड़ दिए हैं, इसको और इसको जोड़ के निकाले हैं, और अगला बार निकालेंगे पूरा के साथ है, ये पूरा के साथ है। जैसे ही पूरा के साथ निकालेंगे ना हमारा ऊ वाला निकल जाएगा। आए सुन में समझ में आया कि नहीं आया? जैसे ही हम लोग ये पूरा के निकालेंगे ना तो हमारा क्या निकल जाएगा? ऊ वाला निकल जाएगा। तो ऊ वाला कौन वाला? ई वाला। देखो आए सुन में बहुत आसान है, इससे देखो ई वाला जो पढ़े हो तुम लोग, इससे वो वाला आसान है।
इससे वो बोला आसान है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक फॉर्मूला आता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, समझ में आया होगा हमको उम्मीद है। ये हमारा आज का फॉर्मूला था कि चतुर्भुज ए सी डी ओ का क्षेत्रफल, बाकी सब तुम लोग के सामने है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो टुमारो, और कल का जो क्लास हमारा ही समाप्त हो जाएगा चैप्टर, और उसके आगे हम लोग पढ़ने वाले क्या लेकर, अगला चैप्टर क्या है, बल तथा गति के नियम, उसको भी हम लोग बेहतरीन तरह से समझेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। राइटिंग चेक करेंगे, उतार लो पहले इसको।